नमस्कार। जब शहर या गांव में बाढ़ आती है तो बाढ़ अपने साथ पानी लाती है और साथ ही साथ बहुत सारा रेत, मिट्टी, कीचड़ लेकर आती है। जब बाढ़ उतरती है तो हमें लगता है कि ये बार बार आएगी, लेकिन कुछ स्थानों पर बाढ़ दोबारा नहीं आती है। कभी कभी बांध टूटने से बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से तबाही होती है। 2024 4 जून का समय ऐसा ही आया जिसमें हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी, लेकिन धीरे धीरे 2024 के जो इलेक्शंस थे उसमें से क्लियर हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, परंतु गठबंधन की सरकार बनेगी। पिछले 10 सालों में क्लियर मेजोरिटी के साथ सरकार चल रही थी। पहली बार 2024 में गठबंधन की सरकार बनी और एक ऐसा नैरेटिव फैलाया गया, जिनकी 99 सीटें आई, उनको ऐसा लगा कि विजय पताका लेकर वो विश्व भर में भ्रमण करने के लिए निकल गए। उनको ये लगने लगा कि उनके द्वारा फैलाए गए संविधान बचाओ यात्रा और संविधान खतरे में है और संविधान को ख़त्म करने वाली जो नैरेटिव था वो लगभग हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के कुछ क्षेत्र में चला। उसका परिणाम ये हुआ कि योगी आदित्यनाथ जैसे सशक्त नेतृत्व के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी और बहुत ज़्यादा घटी। महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा क्षति हुई। हरियाणा में 10 में से 5 सीटें आ पाई, परंतु समय पलटा और बाढ़ दोबारा से नहीं आई। ये बाढ़ वाला शब्द मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि बाढ़ के बाद कभी कभी हमें लगता है कि जो तबाह हो गया कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन गांव में जो लोग रहते हैं, शहर में जो लोग रहते हैं, बाढ़ से उभरने के बाद अपने आशाएं को फिर से ठीक करते हैं और उसी गति से अपना जीवन चलाने लगते हैं। हरियाणा का इलेक्शन एक ऐसा मूवमेंट लेकर आया जहां पर लगा कि अब की बार जो खालिस्तानी या देशद्रोही लोग बॉर्डर पर बैठे हुए हरियाणा पंजाब के, वो जीतने के बाद दिल्ली का घेराव करेंगे और दिल्ली की बुरी दशा होने वाली है। लेकिन हरियाणा में एक ऐसा चमत्कार हुआ। योगी आदित्यनाथ ने अपने एक नारा दिया, जो नारा था बटोगे तो कटोगे। उसको प्रधानमंत्री ने उठाया और कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उसके बाद आरएसएस ने भी उस नारे को उठाया और मोहन भागवत जी ने भी उसको कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये नारा जन जन तक पहुंचा और उसका परिणाम ये हुआ कि हरियाणा में जो हारी हुई बाजी लग रही थी वो जीत में बदल गई। हरियाणा में क्लियर मेजोरिटी के साथ सरकार बनी। उसका परिणाम ये हुआ कि महाराष्ट्र में आज जो इलेक्शंस का रिजल्ट आया, भूतो न भविष्यति रहा। एनडीए की सरकार क्लियर मेजोरिटी से भी कहीं ज़्यादा है। आज एनडीए ने या भारतीय जनता पार्टी ने जितनी सीटें हारी हैं उतनी तो विपक्ष जीत भी नहीं पाया है। यानी जो सरकार को गिराने के लिए जो झूठ का सहारा लिया गया था वो बाढ़ का पानी अब उतर चुका है। और इसमें 2 काम किए। एक तो लोगों को पछतावा था कि हमने गलत किया, हमने सरकार को खो देते, हम एक ऐसी सरकार को खो देते जो हिंदुओं के लिए काम कर रही है। दूसरा ये फ़ायदा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को भी एहसास हुआ कि हिंदुओं के बिना आपका कुछ नहीं हो सकता है, हिंदू ही आपको वोट देंगे। जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वड़ा पाव लेकर घूम रहे थे, उन्होंने उस वड़ा पाव को रख दिया और उस वड़ा पाव को छोड़कर हिंदुओं की बात करने लगे और कटोगे बटोगे के नारे के साथ ये चुनाव लड़े गए। इसका परिणाम ये हुआ कि आज हरियाणा और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है। साथ ही साथ हिंदुओं को जो अविश्वास हुआ था हिंदुओं का भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी का हिंदुओं में, वो पुनर्स्थापित हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी इसी लाइन पर रहेगी तो आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र के साथ साथ ज़्यादातर स्टेट्स में सरकार बनाए हुए हैं। जो स्टेट्स उनके हाथ से चले गए थे, जैसे हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, अगर आज इलेक्शन हो जाएं तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज उनको इलेक्शन में विजय प्राप्त होगी। तो बाढ़ का पानी उतर गया है और बटोगे तो कटोगा नारा एक सक्सेसफुल, हर व्यक्ति तक पहुंचने वाला नारा बन गया है। तो आप इससे ये कह सकते हैं कि जिस सरकार ने हिंदुओं की सुध ली, जिस सरकार ने हिंदुओं के बारे में सोचा और हिंदुओं के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हुई, उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कुंदर की। भारतीय जनता पार्टी की सीट उत्तर प्रदेश में आज 9 जगहों पर सब इलेक्शंस थे, यानी बाईपोल थे। बाईपोल में से 9 में से 7 भारतीय जनता पार्टी में जीते
और कुंदरकी ऐसा उदाहरण बन के उभरा जिसमें आपको हैरानी होगी कि एक भारतीय जनता पार्टी का नेता हिंदू था, बाकी वहाँ पर 10 से 12 मुस्लिम इलेक्शन लड़ रहे थे। आपको यकीन नहीं होगा कि कुंदरकी से भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति चुनाव जीत गया है, वो भी करीब बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीता है। यानी हिंदुओं ने और साथ ही साथ उनके साथ लगते हुए लोगों ने जो वोट को बदला और बटोगे कटोगे को समझा, आज उसका परिणाम यह है कि जहां मुस्लिम बाहुल्य था, जहां पर 3 लाख से ज़्यादा वोट मुसलमानों के थे और 2 लाख के आसपास वोट हिंदुओं के थे, आज वो परिणाम ये हुआ कि मुसलमानों के वोट बटे और हिंदुओं के वोट एक संगठित तरीके से आए। तो हिंदुओं ने भी अपने वोटों को अगर संगठित तरीके से, जैसे दूसरे लोगों ने सीखा, ऐसे सीखते रहे तो जल्दी ही हम सत्ता हमारे साथ रहेगी, हमारे पास रहेगी और सत्ता को हमारे लिए काम करना पड़ेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि सब लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद राष्ट्र, जय सनातन, जय हिंद, जय भारत।